guys, welcome to the channel and welcome to another video. So guys, आज आपको मुझे देख के कुछ अलग फील नहीं हो रहा है? Yes, I am completely dressed, फुल ऑन ग्लैम मेकअप कर रखा है। वो इसलिए बिकॉज आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना #बर्थडे एडिशन वीक। तो मेरा बर्थडे आता है अगस्त 19 को और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा डिफरेंट करूँ अपने बर्थडे पे। एंड आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है अपने बर्थडे को लेकर। और आई डोंट नो, मतलब मुझे मेरे बर्थडेज बहुत ज़्यादा पसंद है और जस्ट अच्छा लगता है। आई फील स्पेशल कि हाँ 19 को मैं थोड़ा स्पेशल फील करूँगी। सो मैंने सोचा क्यों ना इस खुशी को आप लोगों के साथ बांटा जाए और लेकर आया जाए फुल वीक बर्थडे एडिशन। मेरा जो बर्थडे एडिशन वीक है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त 15 टिल अगस्त 22। सो आपको धड़ाधड़ 8 दिन एवरी डे शाम के 8 बजे मेरा बर्थडे वीक वीडियो मिलने वाला है। एंड मैंने बहुत अच्छी चीजें प्लान कर रखी है। आई होप यू गाइज विल एंजॉय इट। और अगर आप हमेशा से मुझे देखते आ रहे हैं लेकिन अभी आपने सब्सक्राइब हिट नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब हिट कर लीजिए सो दैट आप नोटिफाइड रहेंगे जब भी मैं नए वीडियोस डालूंगी। और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए मेरा जब भी नया वीडियोस आए, अदरवाइज वो मिस हो जाएगा। तो आप मुझे पर्सनली भी कहीं ना कहीं पसंद करते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। मुझे लगता है बिना देर करे हम चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट वीडियो से, विच इज ऑल एक्सपेंसिव थिंग्स आई ओन बिफोर टर्निंग 28। और मैं अभी 27 की हूँ। आई नो, मतलब प्रोबेबली 4 दिन में मैं 28 की हो जाऊंगी, बट ठीक है, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट बिकॉज लड़की अपनी एज नहीं बताती है। बट मैं आप लोगों के साथ ही शेयर कर रही हूँ, सो दैट इज ग्रेट आई गेस। सो गाइस, ये वाला जो वीडियो है ना, दिस एक्सपेंसिव परचेज, आई डोंट वांट टू टेक क्रेडिट ऑन माई सेल्फ बिकॉज ये वाला आइडिया एक यूट्यूबर है दैट वर्की मिस, मैंने उनका देखा था। ऑल दी एक्सपेंसिव थिंग्स शी हैज शोन इन हर वीडियो एंड आई रियली लाइक द आइडिया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस तरह का वीडियो अपने बर्थडे सीरीज में करूँ। सो यार, नो क्रेडिट, मेरा कोई भी थॉट प्रोसेस नहीं है यहाँ पे एंड आई जस्ट गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो में जो भी मैं चीजें दिखा रही हूँ आपको वो मैं बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं कर रही हूँ। बहुत ही कम एक्सपेंसिव चीजें मैं ओन करती हूँ एंड मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। द ओनली रीजन बिहाइंड इट कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरी तरह हार्ड वर्क करें, थोड़े से इंस्पायर हो और खुद को इस लायक बनाए कि आप ओन कर सके वो सारी चीजें। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क फॉर योर सेल्फ, टू वर्क ऑन योर सेल्फ। मैंने अपने बहुत ज़्यादा पैसे सेव करके एंड जो भी चीज़ें मैं एडमायर करती हूँ, डिज़ायर करती हूँ, वो सारी चीज़ें कैसे तैसे करके पैसे जोड़ के ले लेती हूँ। सो यार, हियर इज़ द बिट डिस्क्लेमर सो दैट मुझे आप बिना मतलब जज नहीं करें। एंड आई थिंक बिना देर करे चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो से। और अगर वीडियो पसंद आ जाता है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बिलो जो भी आप फील करते हैं एंड चिट चैट करने के लिए। सो या आई थिंक चलो शुरू करते हैं। The first thing which I have here is this particular lipstick and it is by MAC। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लिपस्टिक है। This is in the shade Ruby Woo and ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, लाइक 1700 रुपीज़ की थी। और 1700 का लिपस्टिक इज़ एक्सपेंसिव फॉर मी। मैं नॉर्मली नहीं खरीद सकती। मेरे हिसाब से 1000 तक का लिपस्टिक इज़ गुड टू गो, बट 1700 के लिपस्टिक पे पैसे डालना इज़ too much। So yeah, first expensive product I own is MAC lipstick। Next product from makeup category is this particular bronzer and ये आपने मेरे नायका के वीडियो में भी देखा रहेगा। This is by Physician Formula Butter Bronzer और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ब्रॉन्जर है। मुझे काफ़ी पसंद आया है क्योंकि दिखता भी लग्जूरियस है, प्रोडक्ट भी बहुत अमेजिंग है, मैंने लगा भी रखा है। तो बेसिकली गाइज ये मुझे कॉस्ट किया था 1150 का और मुझे लगता है 1150 एक ब्रॉन्जर पे डालना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि मेरे पास कोई भी हाई एंड मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं है। अगर आप देखेंगे तो मेरे पास ज़्यादातर मेकअप प्रोडक्ट्स 1000 के अंदर है, 1000 के ऊपर कुछ भी नहीं है। बट मैंने मेकअप ब्रॉन्जर पे इतना खर्चा किया एंड आई थिंक आई डोंट रिग्रेट इट बिकॉज ये बहुत ही अमेजिंग वर्क करता है एंड मैं पूरे साल पैसे जोड़ती हूँ टू शॉप इट ऑन माई बर्थडे। तो अभी आपको बहुत सारे हॉल्स भी देखने मिलेंगे क्योंकि मैं बर्थडे में ना थोड़ी बावरी हो जाती हूँ एंड एक्सट्रीम शॉपिंग कर लेती हूँ। तो एनीवेज दिस इज वन ऑफ देम जो मैंने शॉप किया अपने बर्थडे में एंड आई रियली लव इट।
next expensive product I own from beauty compartment is this particular mask. This is Laneige lip slipping mask and this costed me 500 rupees. एकदम छोटू से डब्बे के लिए जो 30 रुपए में भी हमें मार्केट में अच्छे खासे लिप बाम्स मिल जाते हैं, बट आई ऑनेस्टली पेड 500 रुपीज़ फॉर दिस छोटू सा बॉटल. Laneige इज़ अ हाई एंड ब्रांड एंड इनके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव है. उनमें से मैंने ये ऑर्डर किया था बिकॉज मैं काफ़ी सारे ब्यूटी ब्लॉगर्स को बात करते देख रही थी एंड आई थिंक अगर आपने मेरा नायका हॉल देखा है तो आप जानते रहेंगे कि मैंने ये प्रोडक्ट रिकमेंड किया और मैंने उसमें ही बोला है कि बहुत ज़्यादा महंगा है. तो उस हिसाब से लिप बाम्स जैसे बाकी काम करते हैं वैसे काम करते हैं, सो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम अच्छा नहीं है, बट इट इज़ वन ऑफ माई एक्सपेंसिव मेकअप प्रोडक्ट इन माई वेनिटी. और लास्ट प्रोडक्ट जो मेरा ब्यूटी डिपार्टमेंट से है दैट इज दिस पर्टिकुलर चिनी मिनी बॉटल विच इज एस्टे लॉडर एडवांस्ड नाइट रिपेयर सिरम. ओ माय गॉड, इसको खरीदने के लिए ना मैं इतना सोची थी बट आई वाज प्लान लाइक मुझे पता था कि मुझे मेरे बर्थडे पे इसी टाइप का एक सिरम चाहिए एंड आई वांटेड टू इन्वेस्ट इन दिस क्योंकि ऑब्वियसली मैं अभी 28 की हो रही हूँ, बूढ़ी हो रही हूँ, तो मुझे अपनी स्किन को अच्छा रखने के लिए चाहिए था ये एंड आई इन्वेस्टेड इन वेरी स्मॉल बॉटल. दिस कॉस्टेड 1200 रुपीज़. 1200 इतनी छोटे से ml के लिए मुझे लगता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट आई एम ट्राइंग इट आउट और मुझे पसंद आएगा तो मैं इसके बड़े बॉटल में इन्वेस्ट करूँगी. इसका बड़ा जो बॉटल है दैट इज ऑफ 8000 रुपीज़, मतलब 8000 का लिटरली आपका स्किन केयर. एनीवेज इफ़ यू हैव यू कैन ओन इट. तो अगर मुझे बहुत ही वंडर वर्क करने वाला है तो ही मैं उस पर इन्वेस्ट करूँगी एंड आई एम जस्ट ट्राइंग आउट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. गाइज मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ एकदम लास्ट में, सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड कंटिन्यू वॉचिंग. नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मेरे पास है दैट इज फ्रॉम द फ्रेग्रेंस डिपार्टमेंट एंड दिस इज एस्टे लॉडर मॉडर्न म्यूज न्यूइट परफ्यूम. आई जस्ट होप आई एम प्रोनाउंसिंग दिस राइट एंड ये मैंने अपने लास्ट बर्थडे में लिया था. इसका फ्रेग्रेंस इतना अमेजिंग एंड रिफ्रेशिंग है. द ओनली थिंग आई डोंट लाइक इट कि मेरी बॉडी पे ज़्यादा टाइम तक लास्ट नहीं करता है एंड ये मैंने एक ब्यूटी ब्लॉगर की रिकमेंडेशन पे लिया था और आई डोंट नो मेरी बॉडी पे थोड़ा कम चलता है और लगाने के बाद उस टाइम के लिए तो खुशबू रहती है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती है. सो या लिटिल बिट डिसअपॉइंटिंग बट आई गॉट इट फॉर 7500 एंड या इट वॉज एक्सपेंसिव फॉर मी. लास्ट ईयर आई गिफ्टेड दिस पर्टिकुलर परफ्यूम टू माई सेल्फ एंड या दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव परफ्यूम आई ओन टिल डेट. Next expensive purchase I have it from accessories department and I have two products from that. The very expensive product I have in my hands right now and this is a Daniel Wellington watch and this particular watch is really amazing. इतनी क्लासी लगती है ना गाइज, मतलब पता नहीं, मैं जब से इसे ली हूँ ना मैं इसकी फैन हूँ. बहुत ही पटीटा और मेरी कलाई ना थोड़ी सी पतली है तो ये बहुत ही अच्छी जाती है मेरे हाथ पे एंड आई रियली लव वेयरिंग दिस. दिस हैज रोज गोल्ड, सो एनीवेज आई गॉट इट फॉर लाइक 12,500 और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वॉच है ये. मैं अभी तक ओन करती हूँ एंड ऑनेस्टली गाइज आई जस्ट लव इट. नेक्स्ट एक्सपेंसिव एसेसरीज जो मेरे पास है वो है ये बैग एंड दिस बैग आई गॉट इट ऑन ज़ीरो डिस्काउंट क्योंकि मैं ज़्यादातर चीज़ें डिस्काउंट पे ही खरीदती हूँ. ब्रांडेड चीज़ें आई ओन ब्रांडेड थिंग्स बट मैं ज़्यादातर डिस्काउंट पे लेती हूँ जो बहुत ही ज़्यादा सस्ती हो. मैं कभी भी अपना पैसा फुल चीज़ों पे खर्च नहीं करती हूँ, मतलब विदाउट डिस्काउंट चीज़ों पे नहीं खर्च करती हूँ. एंड आई गॉट दिस बैग लास्ट ईयर ऑन माई बर्थडे एंड ये कोट की तरफ से बहुत ही ज़्यादा क्लासी बैग है एंड आई रियली लव इट. काफ़ी बड़ा है, काफ़ी स्पेशियस है एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बैग्स विच आई ओन एंड दिस कॉस्टेड मी 2300 और बैग के लिए मैं लाइक 2000 तक पे कर सकती हूँ, 1700 और 1600 बट पेइंग 2300 आई थॉट इट वॉज एक्सपेंसिव फॉर मी. आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के लिए एक्सपेंसिव नहीं होगा एंड यू गाइज मस्ट बी थिंकिंग कि इसके लिए इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव क्यों है, बट है क्योंकि मैं नहीं खर्चती हूँ इतना ज़्यादा और मतलब इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें मैं नहीं लेती हूँ. आई ओन गुड स्टफ बट those are all under budget but definitely बर्थडे पे मैं कर लेती हूँ खुद पे थोड़ा बहुत खर्चा. so this one I got and I really love it. so moving on to the shoes department and I own one expensive shoes from the brand Fila. तो फ्रेंड्स ये है मेरे
sneakers from Fila. I really love these sneakers and these babies costed me I guess 6,500 और 7,000 कुछ इतने का ही था एंड आई रियली लव वेयरिंग इट. बहुत ज़्यादा कम्फी है, बहुत एक्सपेंसिव है. आई लव हाउ इट हैज़ रिटन Fila right here एंड मैं शायद लव बहुत बार बोल रही हूँ इस वीडियो में, डोंट माइंड बट आई सीरियसली लव इट. बहुत ही प्यारे लगते हैं पहन के भी. सो दीज आर वन ऑफ माई फेवरेट स्नीकर्स एंड मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने सबसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट जिसको खरीदने में मेरी जान गई है. मैंने FDs तोड़ के खरीदा है एंड दैट पर्टिकुलर थिंग इज दिस पर्टिकुलर कैमरा जिससे आप मुझे देख पा रहे हैं. मैं आप लोग के साथ कनेक्ट होती हूँ एंड आई हैव G7X Mark III और दिस पर्टिकुलर बेबी कॉस्टेड मी 50,000 रुपीज़ बिकॉज ये न्यू लॉन्च है. ये यू नो उस टाइम पे नया लॉन्च हुआ था एंड मुझे मतलब आराम से 50,000 51,000 का पड़ गया था पूरा. एंड क्वालिटी इसकी अच्छी है. स्टार्टिंग में मुझे पसंद नहीं आया था, मैं इसको यूज़ करना नहीं जानती थी बट लेटर ऑन मैंने इसे यूज़ करना सीख लिया और अभी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है इसे यूज़ करने में. एंड इसका ऑटो फोकस थोड़ा सा ख़राब है. अगर आप मार्केट के रिव्यूज़ देखेंगे तो आई वुड यू नो सजेस्ट यू गाइज टू गो फॉर G7X Mark II. Mark III के रिव्यूज़ इतने अच्छे नहीं हैं एंड ये सच में ऑटो फोकस में प्रॉब्लम करता है. सो Mark II इज़ द बेस्ट कैमरा यू कैन गो फॉर बट आई गॉट दिस बेबी तो मुझे इसे संभाल के रखना पड़ेगा एंड आई कांट हेल्प. मतलब मैं तो लिटरली इसे चेंज करने का भी सोच रही थी कि ठीक है मैं 1 लाख रुपए डाल के DSLR ले लूँगी या कुछ अच्छा कैमरा ले लूँगी एंड आई एक्सचेंज इट बट सीरियसली मेरे पास पैसे नहीं है और मैं इतना यूट्यूब पे अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ. वंस आई विल गेट स्टेबल ऑन यूट्यूब देन आई कैन थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग बट अभी नहीं यार. अभी तो मैं एक रिंग लाइट पे भी इन्वेस्ट करने के लिए अभी सेल चल रही थी अमेजोन पे और मैं सोच रही थी कि ले लूँ क्या. 4-5 हज़ार की रिंग लाइट मिल रही थी एंड लिटरली आई कैंसल्ड इट बिकॉज मुझे लगता है कि पहले मुझे YouTube स्टेबल करना है उसके बाद खरीदना है एंड सीरियसली आई कुडंट अफोर्ड 4,000-5,000 का भी रिंग लाइट. तो या एनीवेज इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट मैंने ऑलरेडी कैमरा में कर रखा है एंड आई डोंट फील कि कुछ भी क्वालिटी इश्यूज़ है, लाइट इश्यूज़ है करेंटली और अगर होगा तो मुझे इतना सोचना भी नहीं पड़ता है खर्चने में. द थिंग विच आई वॉन्ट आई गेट इट, कुछ भी करके लेट से बट ले लेती हूँ. Okay, so my second last expensive product which I have here is, are you guys ready? अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं आपको पता रहेगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि आपको पता रहेगी मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं. इंस्टा पे मैं बहुत ज़्यादा अपडेट्स डालती रहती हूँ एंड अगर आप मेरे को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप मुझे डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे एंड हम थोड़ा पर्सनली भी कनेक्ट हो सकते हैं. एनीवेज द नेक्स्ट सेकेंड लास्ट परचेज इज दिस वन. दिस इज़ उल्टा दिखा रही हूँ, एप्पल उल्टा लग रहा है. दिस इज मैकबुक एयर और मैंने एप्पल का लैपटॉप लिया था. मेरा लैपटॉप ना बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से क्रैश हो गया था और मैं लेनोवो यूज़ कर रही थी. मुझे नहीं खरीदना था लैपटॉप बट वो इतनी बेकार तरह से क्रैश हो गया एंड मेरे पास कोई चॉइस नहीं था यार नया खरीदने के अलावा. तो मैंने सोचा कि स्टेबिलिटी मुझे चाहिए, एडिटिंग पर्पस से चाहिए तो आई थिंक आई शुड इन्वेस्ट इन मैकबुक. अदरवाइज मैं इससे सस्ता लैपटॉप देख रही थी एंड कुछ भी ऐसा नहीं था कि मुझे सिर्फ एप्पल का लेना है. इट्स जस्ट दैट कि मुझे ऑफर में मिल गया था एंड इट कॉस्टेड मी 55,000 रुपीज़ डिस्काउंट पे. तो मैंने ये खरीद लिया और मुझे इसमें यू नो हैंग वगैरह का इशू नहीं होता है एडिटिंग वगैरह करने में. तो सबसे सस्ता वर्जन मैंने खरीदा है MacBook Air and this is how it looks. It's really good for editing purpose और मेरा काम अच्छे से anyways चल ही रहा है. तो yeah, this is my again the most expensive purchase like 55,000 का लैपटॉप. ओके, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने सारी चीज़ें खुद से खरीदी हैं, कुछ भी पापा से नहीं लिया है. आई एम सो लकी कि मुझे कुछ रेंट वेंट पे नहीं करना पड़ता बिकॉज सब कुछ मेरे पापा देख लेते हैं. आई एम सो ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड फॉर दैट. तो सो डेफिनेटली जो भी चीज़ें मैं ये वाली खुद से लेती हूँ आई टेक प्राइड ऑन माई सेल्फ. So are you guys ready for my last expensive purchase? Of course, this is none other than my iPhone and हर एक चीज़ पे कुछ ना कुछ छोटी मोटी स्टोरी है. Again, this iPhone has that छोटी सी स्टोरी. मेरा फ़ोन अगेन बहुत ही बुरी तरह से I used to own Samsung और मेरा वो फ़ोन ना एकदम बुरी तरह से टूट गया.
भयंकर कि मैं यूज ही नहीं कर सकती। एंड आई वॉज प्लानिंग टू बाय आईफोन, मतलब मैं खरीदने वाली थी, बट मैं सोच रही थी कि मैं आईफोन 11 ले लूंगी 60,000 का, उससे ज़्यादा नहीं खरीदूंगी। बट वन ऑफ माई फ्रेंड सेड कि तो आईफोन प्रो ट्राई कर, एंड मेरा आईफोन प्रो का कुछ मूड नहीं था बिकॉज दिस कॉस्टेड रुपीज़ 1,13,000, 1,13,000 बहुत होता है। सो या दिस कॉस्टेड दैट एक्सपेंसिव, और मैं बिल्कुल भी लेने के मूड में नहीं थी। बट आई डोंट नो, मैंने जब स्टोर पे गई और मैंने देखा आईफोन 11 और आईफोन 11 प्रो, तो मुझे आईफोन 11 जो था वो बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा था, और ये वाला थोड़ा मुझे साइज एक्चुअली इतना ही पसंद है क्योंकि अभी तक मैं जितने भी फ़ोन्स देखते आ रही हूँ ना, मैंने हमेशा से बड़ा फ़ोन यूज़ करा है, और मुझे ऐसे चाहिए था कि हाथ में फिट आ जाए, पॉकेट्स में फिट आ जाए, तो सिर्फ प्रो था। एंड लिटरली गाइज मैंने ना मतलब 50,000 सिर्फ साइज की वजह से भरे हैं। आई नो इट्स मैडनेस, मैं पागल थी, बट पता नहीं यार, मैंने पूरे 1 साल की सेविंग इसमें खर्च कर दी। मैंने सोचा कि लाइफ एक बार मिली है तो 2 बार क्यों सोचना, एंड तुम अभी अपनी मर्जी से जब खरीद सकते हो तो खरीद लो, पता नहीं कब फ्यूचर में वो टाइम आए नहीं आए। सो यू शुड नॉट फील दैट वेज कि मैंने देखा यार लोग लाइफ एंजॉय नहीं करते, लोग अपने डिज़ायर्स पूरे नहीं करते, मैं भी इतने ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, बट मैं उन डिज़ायर्स के लिए बहुत मेहनत से 2-3 साल सेव करती हूँ एंड देन पूरे करती हूँ। और मुझे लगता है कि ज़िंदगी में एक बार जो आपको चाहिए, आपको मेहनत करके, पेशेंस रख के, सेविंग्स करके ले लेनी चाहिए, क्योंकि लाइफ दोबारा नहीं मिलती। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट to satisfy yourself, to keep yourself happy. I was never iPhone lover, मुझे बिल्कुल भी इतना शौक नहीं था, सिंस मुझे पता था। मैंने एक्चुअली लैपटॉप पहले खरीद लिया था, और लैपटॉप पहले खरीदने की वजह से मुझे आईफोन चाहिए था ताकि मेरे को ट्रांसफ़र वगैरह में इशू नहीं हो, पिक्चर्स और ये सब, तो इसलिए मैं आईफोन के तरफ गई थी। एंड या आई रियली गॉट अमेजिंग फ़ोन, और ऐसे बात करके बहुत मस्त लगता है। सो दिस इज़ द अपडेटेड वर्जन, एंड ये मेरे बहुत करीब है, मैं इसे इतना संभाल के और प्यार से रखती हूँ ना, I can't tell you guys. So friends, ये थी सारी एक्सपेंसिव चीज़ें जो मैं ओन करती हूँ, एंड आई नो कि आप लोग बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचेंगे कि ये शो ऑफ करी थी, बिकॉज आई वॉज रियली कंसर्न्ड टू मेक दिस वीडियो, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं ब्लॉगर के पास ऐसी महंगी चीज़ें देखती हूँ मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है, एंड दैट इज़ ह्यूमन बिहेवियर यार, सबको बुरा लगता है, और जो चीज़ आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं दूसरे लोग कर सकते हैं, बट वो बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होती, मुझे बुरा लगता है बट एक सर्टेन लेवल तक, इसका मतलब ये नहीं कि मैं डिप्रेशन में चली जा रही हूँ। तो डेफिनेटली मैं भी सेव कर करके थोड़ी बहुत चीज़ें इकट्ठा कर ली है, एंड मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा गाइज, और अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। सो इसी के साथ मैं ख़त्म करती हूँ मेरा पहला सक्सेसफुल एपिसोड ऑन #birthday edition, and I really enjoyed filming it। बहुत सारे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं अपकमिंग डेज में, तो पूरा 22 तक आपको रोज धड़ाधड़ वीडियोस मिलने वाले हैं। तो यार इसी के साथ खत्म करती हूँ वीडियो, और मिलती हूँ मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।